सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल बीए फर्स्ट ईयर में प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए सेमेस्टर लागू है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाला हूँ पब्लिक एड के सिलेबस के ऊपर। पब्लिक एड यानी लोक प्रशासन। और बहुत सारे बच्चे जो है इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि 12वीं तक ये नहीं चलता है। और ध्यान रहे, रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है। ये क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसको लेकर के मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। मेरा पूरा उद्देश्य ये रहेगा, देखिए मैं पहले तो आपको पूरे पेपरों के नाम बता देता हूँ। लोक प्रशासन के जो तत्व है, देखिए इसके लिए आप सुरेंद्र कटारिया जी की बुक ले सकते हो हिंदी मीडियम में। सुरेंद्र कटारिया अच्छी बुक आती है। और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी सुरेंद्र कटारिया जी की बहुत अच्छी बुक आती है, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया। तो ये जो दो किताबें हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और एक सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो अभी आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात करनी है। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर है वो ये है, और थर्ड के पेपर ये हैं। ये तो बहुत नॉर्मल बात हो गई। इसके बाद जो मार्किंग स्कीम है, पेपर का पैटर्न है, वो क्या है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम लोग सिलेबस डिस्कशन की बात करते हैं तो पेपर का पैटर्न ज़रूर देखते हैं हम लोग। टोटल जो आपका पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का। पेपर 100 नंबर का होगा। ये देखिए, पेपर जो है आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन जो आपके 50 नंबर का असाइनमेंट होगा उसको मिला करके ये 150 का होगा। तो 150 जो है आपके कंटिन्यूस असेसमेंट के हैं, यानी ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है। पेपर के 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। 20 ए सेक्शन में जो है आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, ये 20 अंकों का हो गया। और इसके बाद जो सेक्शन बी है वो आपके 80 नंबर को कैरी करेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 16-16 नंबर के। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है। ये सिलेबस की बात हो गई। अब मैं सिलेबस की बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जैसे जैसे सिलेबस आते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ साझा करता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग देखोगे तो मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को शेयर कर दिया है, और ये आज इसी कड़ी में पब्लिक एड का है। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनिट 1 है, यानी लोक प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र और अर्थ। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का महत्व आधुनिक समाज में। फिर निजी और जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन होता है उसमें क्या अंतर है, ये देखना है। और इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी लोक प्रशासन का विकास और सुशासन की अवधारणा। ये आपकी पहली यूनिट है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में साझा करूंगा, और ध्यान रहे लोक प्रशासन को तो मैं पढ़ाऊंगा भी यूट्यूब के माध्यम से। यूनिट सेकंड के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सोशल साइंस, यानी लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान के रूप में। रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, और इसके दूसरे सामाजिक विज्ञानों से संबंध, जिसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कानून, साइकोलॉजी के साथ इसके संबंधों को पता करना है। देन अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं लोक प्रशासन की। और प्रतिष्ठित और ह्यूमन रिलेशन, यानी मानव संबंध की बात यहाँ पर की गई है। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के तत्व कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत, सॉरी, जिसमें कौन कौन से सिद्धांत है। देखिए, हायरार्की यानी पद सोपान, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, स्पेन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सत्ता और उत्तरदायित्व, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर मेरे सामने बन जाता है। और सुरेंद्र कटारिया जी की जो बुक है उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग वही किताब पढ़ लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। 1 वीक सीरीज से आप लोग जितना हो सके उतना बचें। यदि हम लोग बात करें यूनिट 5 की, तो देखिए, मुख्य कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव, लाइन एंड स्टाफ,
यानी सूत्र और स्टाफ, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, डेलीगेशन यानी डेलीगेशन प्रत्यायोजन बोलते हैं इसको, लीडरशिप यानी नेतृत्व, कम्युनिकेशन यानी संचार, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय, मॉरल एंड मोटिवेशन यानी नैतिकता और अभिप्रेरणा, मनोबल और अभिप्रेरणा। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक प्रशासन, इसका अर्थ प्रकृति ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज एंड देयर रोल इन डेवलपिंग सोसाइटी यानी लोक सेवाओं की जो है विकासशील समाज में भूमिका, इसका विभाजन, रिक्रूटमेंट क्या होता है यानी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई, और कोड ऑफ कंडक्ट यानी आपकी आचरण संहिता, एक प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट को बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो इस पूरे पेपर में आती है। और देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है अवस्थी एंड माहेश्वरी को ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है ये। हिंदी की यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो BL फड़िया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो 19वें नंबर पर दी हुई बुक है SK कटारिया, आई थिंक काफ़ी बढ़िया किताब है। इसका नाम पता नहीं क्यों यहाँ पर नहीं दिया गया, लोक प्रशासन के सिद्धांत या लोक प्रशासन के तत्व, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन अच्छी किताब है। बाकी जो किताब मैंने पढ़ी है इसमें ये किताब बहुत अच्छी है, अवस्थी एंड माहेश्वरी। तो 2 किताब तो मेरे सामने, 2 में से कोई भी एक आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए सेक्शन A जो होता है इसमें 20 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, तो 10 × 2 20। और सेक्शन जो B है उसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना है, 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ये प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों के लिए है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करें कि इस बार जो आपकी चीज़ें हैं वो दोनों बच्चों के लिए है, प्राइवेट और रेगुलर। एक दूसरे के लिए आप शेयर ज़रूर करें। और ये जो पेपर है आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट पेपर है मेरा। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बट पब्लिक एड मेरा ऑप्शनल रहा है किसी ज़माने में RAS और UPSC में। तो काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो भी, और आगे चल के लोक प्रशासन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको काफ़ी चीज़ें जो है मैं यूट्यूब के माध्यम से बताने में कामयाब रहूँगा और कोशिश भी करूँगा। और इस बार वीडियोज़ पहले बना दूँगा जिससे कि आपको बहुत जल्दबाजी में जो है पढ़ना नहीं पड़े। सेकंड सेमेस्टर के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। सेकंड सेमेस्टर को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सेमेस्टर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं।